यार ये WWE वाले भी ना बड़े उस टाइप के हैं। किस मूवमेंट पे इन्होंने रिया रिप्ली का रिटर्न करवाया है और उसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो की मतलब जो हालत हुई है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज ये मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में। अगर आपने रॉ देख लिया तो भी ठीक है और नहीं देखी है तो भी ठीक है, क्योंकि बहुत मस्त तरीके से मुझे लग रहा है आज का रिव्यू जाने वाला है, क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें पूरे शो पर हुई। बहुत ज्यादा ही कुछ एंटरटेनिंग शो था। बस आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। सबसे पहले जो मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग है वो होती है सीएम पंक के साथ। सीएम पंक आते हैं, क्राउड बहुत ज्यादा उनके लिए पॉप चीयर सब कुछ करता है, वो उनका माहौल है कुछ ऐसा रहता है। इसके बाद सीएम पंक आगे बोलते हैं मेरे पास बोलने के लिए बहुत सारी चीजें और मेरे को भी मतलब ऐसे वो बोलते हैं कि मतलब थोड़ा, क्योंकि इनकी राइवलरी रही है ना पहले, तो इसलिए वो जॉन सीना को जो है बधाइयां देते हैं उनके रिटायरमेंट के लिए और बोलते हैं कि एक लास्ट टाइम तो हम फिर से लड़ भिड़ सकते हैं। लेकिन अब सीएम पंक इसके बाद अपने मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं, बोलते हैं मैं जॉन सीना यहां पर नहीं है, मैं यहां पर हूं, लेकिन एक और बंदा है जो यहां पे नहीं है और वो है ड्रू मैकिंटायर। इसके बाद सीएम पंक कहते हैं कि तुमको सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो एक्शंस होते हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। मतलब कि वो बोल रहे होते हैं कि जो ड्रू मैकिंटायर के साथ मैंने किया उससे पहले उसने मेरे साथ क्या क्या चीजें करी थी, तो उसको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए था और इसमें कोई सरप्राइज वाली बात है नहीं। आगे सीएम पंक बोलते हैं कि मनी इन द बैंक के लिए ड्रू मैकिंटायर ने प्रॉमिस किया था कि वो चैंपियन बनेंगे, वो ब्रीफकेस को सक्सेसफुली कैश इन करेंगे, लेकिन मैंने भी एक प्रॉमिस किया था कि भाई मैं तुझे कभी चैंपियन नहीं बनने दूंगा, और अपने मैंने प्रॉमिस जो है रख लिया है। इसके बाद सीएम पंक बोलते हैं कि यार अब मेरे इस पे पैसे खर्च हुए हैं, मेरे को फाइन लगा हुआ है, लेकिन वो उसको मनी वेल स्पेंड बोलते हैं कि अगर ऐसा खर्चा उनको दोबारा भी करना पड़े, मतलब ड्रू मैकिंटायर को मार के अगर खर्चा हो भी रहा तो उसमें कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं। और वो ये बोलते हैं कि ड्रू मैकिंटायर जिसको सस्पेंड किया गया है, हमको ड्रू मैकिंटायर आज यहां पर चाहिए। और ऐसा सीएम पंक इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको ड्रू मैकिंटायर को फिर से मार मारनी है। फिर सीएम पंक आगे बोलते हैं कि मतलब वो ऐसे वेट ही कर रहे होते हैं कि जैसे कि अब ड्रू मैकिंटायर आए, क्राउड भी बहुत ज्यादा ऐसा हो जाता है कि अरे ड्रू मैकिंटायर को लेके आओ, लेकिन थीम सॉन्ग प्ले होता है सेथ रॉलिंस का। सेथ रॉलिंस एंट्री मारते हैं तो सीएम पंक बड़े ही कैजुअली चले जाते हैं अनाउंसर डेस्क के पास। अब जब वो चले गए तो सेथ रॉलिंस बोलते हैं क्या हो गया, उधर क्यों जा रहा है, डर गया क्या तू। सीएम पंक एंट्री मारते हैं और बोलते हैं भाई देख, जो भी तू अपने मुंह से बातें निकाल रहा है जरा सोच समझ के निकाल, क्योंकि तुझे मेरी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। इसके बाद सेथ रॉलिंस बोलते हैं यार ये सब बातें छोड़ो, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि तूने मेरे बिजनेस में टांग क्यों अड़ाई, तो क्यों मेरे जो है मामलों में दखल अंदाजी कर रहा है। इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। वो बोलते हैं मैं अपने बिजनेस को हैंडल कर रहा था, मैं मतलब सीएम पंक ऐसे बोलते हैं कि उनको सेथ रॉलिंस के साथ क्या हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ ड्रू मैकिंटायर के लिए वहां पर थे। ड्रू मैकिंटायर वो बंदा, सीएम पंक बोलते हैं, जो कि मेरी वाइफ और उनके डॉग वो ब्रेसलेट की वो बात कर रहे होते हैं कि उसको लेके घूम रहा है, तो दैट वाज हिज जॉब कि वो उस मैच में आकर ड्रू मैकिंटायर को सबक सिखाएं। इसके बाद सीएम पंक ने कुछ ऐसी बातें बोलनी शुरू करी जो कि सेथ रॉलिंस के गले से भी नीचे नहीं उतरी। वो अपोलोजाइज करते हैं, सॉरी बोलते हैं सेथ रॉलिंस को, क्योंकि सेथ रॉलिंस भड़क रहे होते हैं उनके ऊपर। लेकिन फिर सीएम पंक अपने ट्रू कलर्स दिखाते हैं, कहते हैं अरे भाई ये तू है, मैं क्यों सॉरी बोलूं फिर यहाँ पे, मतलब क्योंकि सामने बंदा सेथ रॉलिंस है तो फिर सॉरी बोलना भी वैलिड नहीं है सीएम पंक का। इसके बाद सेथ रॉलिंस बोलते हैं भाई तू कभी अपनी गलती मानेगा क्या, तू हमेशा ही ऐसा एक्सक्यूजेस निकालता रहता है। मतलब एक तरीके से सीएम पंक को बोलते हैं कि इसको कभी अपनी जो गलती है वो नजर ही नहीं आती। इसके बाद वो उनको सेल्फिश भी कॉल करते हैं और कहते हैं कि अगर तू ना होता तो अभी मंडे नाइट रॉ में मैं वर्ल्ड चैंपियन खड़ा होता, तो तूने मेरे से ये चीज छीन ली, अब मेरा टर्न है तुझसे तेरी चीज छीनने का। मतलब वो कहते हैं तूने तो कर लिया अपना, अब मेरी बारी है। और जब ये सेथ रॉलिंस ने बोला, ये वाली चीज इतनी ज्यादा न्यूट्रल लग रही थी कि सेथ रॉलिंस सीएम पंक दोनों बेबी फेस है, लेकिन दोनों के पास अपने रीजन है कि क्यों वो एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, दोनों को एक दूसरे से प्रॉब्लम है। उसके बाद वो बोलते हैं मैं ड्रू मैकिंटायर से तो तुझे बदला नहीं लेने दूंगा, और सीएम पंक एक बार तो ठीक हो जा, देख मैं कैसे तुझे धोता हूं। उसके बाद वो फिर से वही जो सीएम पंक ने अपने प्रोमो में लाइन बोली थी, एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस, वही लाइन बोल के वहां से चले जाते हैं। तो सीएम पंक काइंड ऑफ स्टंट थे कि अभी ड्रू मैकिंटायर से उनको प्रॉब्लम है, और अचानक से ये ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक की राइवलरी है, इसने नई ही शेप पकड़ ली है, क्योंकि अब इसमें सेथ रॉलिंस ने भी अपनी एंट्री मार ली है। तो ये बड़ा मस्त लगा मुझे जो सेथ रॉलिंस का एंगल मनी इन द बैंक में था कि भाई उनके साथ बेकार हो गया, डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक्चुअल में उस चीज को यूज किया है। थोड़ा लंबा मैंने इसको कवर कर दिया, लेकिन भाई बहुत मस्त प्रोमो सेगमेंट था। इसके बाद जे उसो वर्सेस चैट गेबल का मैच था, और मुझे इस मैच से एक प्रॉब्लम है कि जे उसो मनी इन द बैंक में जीतने की बात कर रहे थे, वो हार गए अचानक से, कोई प्रोमो नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, उनको सिर्फ मैच के अंदर डाले, तो मेरे को बेकार लगा। बाकी मैच की बात तो वही थी कि वाइट सिक्स की जो लाइट्स हैं, मतलब जो लाइट्स है वो ऑफ होनी शुरू होती हैं, जे उसो स्पीयर मार के जीत जाते हैं। वो फनी था बड़ा, जे उसो ऐसे यीट करके वहां से भग लेते हैं, क्योंकि उनको पता है वाइट सिक्स के लोग आने वाले हैं।
चैट गिबल पड़े हुए होते हैं, भाग तो वो भी लेते हैं, लेकिन जो VHS टेप है वो फिर से पकड़ाया जाता है और उसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर में। इसके बाद ब्रॉन्सन रीड वर्सेस पीट डन का मैच था। अच्छा हाई फ्लाइंग एक्शन और जो पावर हाउस वाले मूव्स हैं उसका अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। यहाँ पे सुनामी लग जाती है, ब्रॉन्सन रीड जीत जाते हैं। इसके बाद जो है शेमस की एंट्री होती है और शेमस की एंट्री होती है जो कि ब्रॉन्सन रीड के ऊपर अटैक करते हैं, क्योंकि बैक से इन्होंने जो कुछ उलझ लिया था, मार मूर तो नहीं दिया ब्रॉन्सन रीड को। इसके बाद पीट डन से मिल रहे होते, पीट डन अच्छे से मिले नहीं, वो कहता है अरे चल चल तू कौन है, क्योंकि इससे पहले जो ये ब्रॉलिंग ब्रूट्स हैं इनके बीच में भी हमको डिफरेंसेस नजर आ रहे थे, तो उस चीज़ को WWE ने यहाँ पे भी स्टोरी लाइन में कंटिन्यू किया है। इसके बाद एक बड़ा ही मस्त बैक स्टेज सेगमेंट था और मैं ये कह रहा हूँ कि WWE कितनी ज़्यादा समझदार हो गई है। मतलब ऐसा नहीं है कि अब अचानक से कुछ भी चीजें होती रहती हैं। सेथ रॉलिंस और डेमन प्रीस्ट का सेगमेंट था। सेथ रॉलिंस बोलते हैं डेमन प्रीस्ट से कि भाई तुझे और बेटर करने की जरूरत है, एक तरीके से उनको एडवाइस कर रहे होते हैं और जेंटलमैन्स एग्रीमेंट फिर से होता है। डेमन प्रीस्ट बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे एलिवेट करना चाहता हूं, और वो जो इनके बीच में स्टिपुलेशन लगी थी कि सेथ रॉलिंस कभी भी चैलेंज नहीं कर पाएंगे। डेमन प्रीस्ट बोलते हैं कि अगर तेरे को शॉट चाहिए, मैच चाहिए, तो मैं तेरे को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच दे दूंगा। तो ये भी जो डेमन प्रीस्ट अब यूजुअली हील होते हैं वो मैच नहीं लड़ना चाहते, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से स्टैब्लिश कर रहे हैं डेमन प्रीस्ट को, मुझे अच्छा लगा। इवन हो भी सकता है अगर डेमन प्रीस्ट ने आगे भी चैंपियनशिप को कैरी कर लिया तो डेमन प्रीस्ट और सेथ रॉलिंस की जो फ्यूड है उसको WWE दोबारा दिखा सकते हो, तब उसको देखने में और मजा आएगा। इसके बाद सैमी ज़ेन की एंट्री होती है। होम टाउन बॉय थे, ऐसा लग रहा था घर के लिटरली कपड़े पहन के आ गए, घर से उठ के आ गए हैं। यहाँ पे वो बोलते हैं ब्रॉन ब्रेकर ने सब कुछ किया लेकिन उसने मुझे अंडरडॉग की तरह ट्रीट किया। माइंड करो मैं अंडरडॉग नहीं हूँ, मैं चैंपियन हूँ। ब्रॉन ब्रेकर की एंट्री होती है, ब्रॉन ब्रेकर आके खड़े हो जाते हैं, सैमी कहते हैं कुछ बोलेगा भी, वो माइक देते हैं। ब्रॉन ब्रेकर बोलते हैं मैंने सोचा नहीं था कि तू वो बंदा होगा जो कि मुझे हराएगा, और रीमैच का कोई सेंस तो बनता नहीं। और ऐसा बोलते बोलते उन्होंने एक जबरदस्त जो स्पीयर है उसको हिट कर दिया। स्पीयर हिट करने के बाद क्या होता है, वो और ज्यादा तोड़ते हैं, मतलब मारते हैं, इलिया ड्रैगनोव आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने बहुत खास किया नहीं। यहाँ पे सारे सिक्योरिटी वाले जो बंदे हैं वो आ गए हैं और बस जो ब्रॉन ब्रेकर है हमेशा उनको रोकने की कोशिशें की जा रही है। WWE ने कचरा तो किया मनी इन द बैंक में, लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर कुछ भी गिव अप हो रहा है, क्योंकि इवेंचुअली पता है ब्रॉन ब्रेकर के साथ चीजें बढ़िया ही होने वाली हैं। इसके बाद अगला मैच आता है JD मैकडोना, फिन बैलर, कार्लिटो वर्सेस ऑसम ट्रूथ एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच में। आज ऑसम ट्रूथ ने साथ में जो है जॉन सीना का डबल AA भी लगा दिया, मतलब डबल डबल वाला AA भी लगा दिया उन्होंने। ब्रॉन स्ट्रोमैन ने आर-ट्रूथ के साथ मिलकर वो जो अपनी एक्सप्रेस भगाई है उसको भी देख के अच्छा लगा। अब मैच में कुछ ऐसा होता है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन तो JD मैकडोना के पीछे भाग गए, इसका फायदा रिंग में फिन बैलर ने उठा लिया, अपना फिनिशर लगा के उन्होंने पिन कर दिया और ये जो मैच है वो जीत चुके हैं। उसके बाद हालांकि वहां से भाग लेते हैं क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमैन आ गए थे। नेक्स्ट हमको बैक स्टेज से एडम पियर्स और CM पंक के बीच में बातचीत दिखती है और यहाँ पे एडम पियर्स बोलते हैं CM पंक भाई तू घर जाके बैठ जा, मैं ड्रू मैकिंटायर को अच्छी तरीके से हैंडल करूंगा। अब यहाँ पे कुछ और भसड़बाजी करने की जरूरत नहीं है। और हमको ये भी पता चला कि ड्रू मैकिंटायर का रिटर्न नेक्स्ट वीक होने वाला है मंडे नाइट रॉ में। कल ही वीडियो में आपको बोला था कि मुझे लगता नहीं है ड्रू मैकिंटायर को दिखाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा अभी उनको ऐसे रिजर्व में डाल के रख रहे हैं कि भाई अभी आज के रॉ में ही सब कुछ थोड़ी दिखा देंगे। और थोड़ा सा बात तो हो गई है इनके बीच में, और एडम पियर्स ये बोलते हैं कि पहले मुझे देखना पड़ेगा कि ड्रू मैकिंटायर मेंटली उस हालत में है भी कि मैं उसके साथ बिजनेस में डील कर सकूं। तो इस चीज को वो बहुत ज्यादा जो है लेजिट दिखा रहे हैं। और दिखा कह रहे हैं भाई जिस तरीके से स्टोरी चल रही है इतने सालों से, इतने महीनों से, बहुत ज्यादा लेजिट भी फील हो रही है। सालों की बात कहाँ कर रहा हूँ मैं। इसके बाद हमको बैक स्टेज से लिव मॉर्गन और डोमिनिक का भी सेगमेंट दिखता है भाई। और यहाँ पर लिव मॉर्गन डोमिनिक, पहले भी सेगमेंट था जहाँ पे डोमिनिक बोलते मुझे मैच नहीं करना तेरे साथ, बस मुझे अपने बाप को मारना है। लेकिन अब इस सेगमेंट में लिव मॉर्गन पैर दबाना शुरू कर रही है डोमिनिक के कि हम साथ में क्या पता कोई मूव कर सकते हैं। अब ये मैं कह सकता हूँ WWE के मैं आई थिंक टॉप 10 में तो रख सकता हूँ फनीएस्ट बैक स्टेज सेगमेंट के अंदर। आई थिंक टॉप 5 में भी रख सकता हूँ, हो सकता है बाद में जाके बताऊँ अच्छे से। क्या होता है कि जब पैर वैर दबा रहे थे तो डेमन प्रीस्ट निकल के आते हैं, डेमन प्रीस्ट आए तो वो देखते हो ओ ये क्या हो रहा है। और उसके बाद जिस तरीके से JD मैकडोना फिन बैलर ने ऐसे अपनी गर्दन बाहर निकाली है और फिर वहां से कार्लिटो भी देखते हैं भाई, वो तो बहुत ही ज्यादा एपिक था। इसके बाद जब ये हो गया तो पूछते हैं भाई क्या कर रहा है, लिव मॉर्गन में चली जाती हैं। डेमन प्रीस्ट बोलते हैं भाई इतना भी हार्ड नहीं है ये कि तेरे लिए इन सारी चीजों से बाहर निकलना। कार्लिटो नीचे देखते हैं डोमिनिक और कहते हैं नहीं हार्ड तो है। तो वो मुझे आई थिंक यहाँ पे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वो किस डायरेक्शन में था। और ये सोचो अभी तो ये अब हो रहा है, नेटफ्लिक्स पे जाएगा तो मामला क्या होगा। आई थिंक मैंने नोटिस किया थोड़ा सा डोमिनिक मिस्टेरियो के चेहरे पे ये सुन के हंसी भी आ गई थी। और ऑब्वियसली इस सेगमेंट भाई बहुत ही क्रेजी तरीके से बुक कर रहे हैं। इसके बाद हमको VHS टेप दिखता है जहाँ पे बो डैलस अपनी फैमिली मेम्बर्स का एक तरीके से इंट्रोडक्शन दे रहे हैं
और सबसे कूल पार्ट यहाँ पे ये था कि वो बोलते हैं कि डू यू थिंक वी आर सिक, तो वो बोलते हैं यस वी आर। और जब इसका ट्रांजिशन होता है तो चैट गिवर बोलते हैं भाई एडम पियर्स तू देख, तू कुछ कर, क्या कुछ कर क्यों नहीं रहा? तो एडम पियर्स बोलते हैं तूने ही कुछ किया होगा भाई इसीलिए हो रहा है। मतलब एडम पियर्स को यहाँ को ज्यादा खास लेना देना नहीं, ड्रू मैकिंटायर वाले बिजनेसमैन को बहुत लेना देना है। बट जब एडम पियर्स अपने लॉकर रूम में एंटर करते हैं तो वहां पे बो डैलस बैठे हुए होते हैं, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था क्योंकि बो डैलस को हमने पहली बार ऐसे रियल लाइफ में देखा है और एडम पियर्स के साथ कुछ बातचीत ही करेंगे वो। तो आई थिंक अब ये स्टोरी जो है और ज्यादा पेस पकड़ने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस इलिया ड्रैगनोव का मैच था, इस वजह से क्योंकि ये इनको मैच चाहिए था। सैमी ज़ेन को जो मारा था, ब्रॉन ब्रेकर की वो जो एक्सप्लोसिव सब चीज़ें हैं वो इनिशियली मैच में होती हैं, पावर बॉम्ब सेंटोन सब कुछ मारा, लेकिन किक आउट कर देते हैं ब्रॉन ब्रेकर। एक स्पॉट आता है जब ब्रॉन ब्रेकर ने चेयर ही फेंक के मार दी और इसकी वजह से डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। अब वो इलिया ड्रैगनोव के ऊपर भी अटैक कर रहे हैं, तो सैमी ज़ेन बचाने के लिए आते हैं। सैमी ज़ेन बचाने के लिए आए तो दोनों को फेंक के उन्होंने अनाउंसर डेस्क के ऊपर फेंक दिया है। मतलब ब्रॉन को अभी भी रोकने वाला कोई बंदा है नहीं। इसके बाद हमको मैच दिखता है डैमेज कंट्रोल एंड केडन वर्सेस केडन कार्टर कटाना चैंस, और साथ में होती है उनकी लायरा वाल्कीरिया। ये भी मैच ओके सा था, लेकिन वो एक सुप्लेक्स ट्रिपल वाला जो सुप्लेक्स है वो बड़ा मस्त लगा देख के। मैच की एंडिंग में डैमेज कंट्रोल जीत गई, लेकिन सोनिया डेविल, जोई स्टार्क और उनके साथ साथ शेना बेजलर, ये जो 3 सुपरस्टार्स हैं, अब ये एक टीम की तरह स्टैब्लिश कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि इन्होंने जो अटैक कर दिया है, लॉन्च कर दिया, और विमेंस डिवीजन को ऐसा लग रहा है कि ये रूल करने वाले हैं। अब आता है शो का मेन इवेंट, जो कि था लिव मॉर्गन एंड डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस रे मिस्टीरियो एंड जेलिना वेगा के बीच में। कितनी ही बार हम ये डोमिनिक मिस्टीरियो और रे मिस्टीरियो को देख लें, जब भी ये लड़ते हैं तो इनकी केमिस्ट्री बड़ी अलग सी लगती है और बड़ा कूल लगता है कि भाई बाप बेटे जो है लड़ रहे हैं। हमने देखा इस मैच में कि लिव मॉर्गन एक स्पॉट में कॉर्नर पे ऐसे लेटी हुई होती हैं, डोमिनिक मिस्टीरियो भाग के आते हैं और रे मिस्टीरियो उनके पैर के ऊपर मारा, और जिस तरीके से वो जाकर लिव मॉर्गन के बीच में लैंड होते हैं, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये आइडियाज़ हैं किस, वैसे मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ट्रिपल एच ने अपने टाइम में ऐसे बहुत सारी चीज़ें करी हुई हैं और बहुत सारी चीज़ें होती है, बिल्कुल उनके बीच में जाके लैंड करते हैं, क्योंकि हमेशा इनको कुछ तो ऐसे मूवमेंट्स बनाने हैं जो कि पहले से अलग दिखे लेकिन एक्सीडेंटल हों। तो आज वो ये चीज़ थी, हालांकि मेन चीज़ ये नहीं थी। सीन कुछ ऐसा होता है कि रे मिस्टीरियो जाते हैं 619 लगाने, वो ब्लॉक हो जाता है, जेलेना वेगा ने वो मार दिया, उसके बाद स्प्लैश लगता है लेकिन लिव मॉर्गन ने उसको ब्रेक कर दिया। अब लिव मॉर्गन ने जो है रे मिस्टीरियो के पैर को ऐसे घसीट दिया, इसका फायदा डोमिनिक ने उठाया, उन्होंने स्प्लैश किया और पिन कर दिया। और आई थिंक ये पहली बार है कि डोमिनिक मिस्टीरियो ने अपने पिताजी को हराया है। इस खुशी में इतना ज्यादा खुश हो गए हैं डोमिनिक मिस्टीरियो कि उन्होंने लिव मॉर्गन को हक कर दिया। उसके बाद उनको रियलाइज होता है कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, लेकिन जो लिव मॉर्गन है वो कूद के चढ़ती हैं डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर। दोनों जो हैं अब रिंग में लेट गए हैं और इनका जो कार्यक्रम है बस वो शुरू होने ही वाला है। लेकिन उस पॉइंट पे एक ऐसा म्यूजिक प्ले होता है जिसने बिल्कुल खौफ में भर दिया डोमिनिक मिस्टीरियो और लिव मॉर्गन के चेहरे को, और वो म्यूजिक था रिया ब्लडी रिप्ली का। रिया रिप्ली की एंट्रेंस हो गई, रिया रिप्ली का रिटर्न हो गया, और वो जो उनकी वॉक थी, जो वो रिंग की तरफ बढ़ रही थी, वही काफी थी लिव मॉर्गन को डराने के लिए। लिव मॉर्गन तो वहां से कल्टी काट ली, मतलब निकल ही गई वो वहां से, मतलब डर के मारे भाग ही गई। अब डोमिनिक तो भाई डॉम है मामी के, वो रिंग में खड़े रहे, उनके चेहरे पर भी ऐसा था कि भाई अब पकड़ लिया मैंने यहाँ पे इसको। होता कुछ सीन ऐसा है कि अब जब रिया रिप्ली ने पकड़ लिया बिल्कुल डोमिनिक मिस्टीरियो को, तो अब डोमिनिक मिस्टीरियो डरे हुए हैं। एक बार वो कहते हैं हक भी करते हैं, लेकिन रिया रिप्ली वहां से चली जाती हैं और जाते जाते भी डोमिनिक मिस्टीरियो उनके पीछे पड़े हुए हैं, सेम जैसे लिव मॉर्गन पड़ती हैं डोमिनिक मिस्टीरियो के पीछे। लेकिन रिया रिप्ली उनको कोई भी भाव नहीं दे रही हैं। और अब क्या बैंड बजने वाली है लिव मॉर्गन की, वो आप सोच नहीं सकते। क्या बैंड बजने वाली है डोमिनिक की, वो भी हम नहीं सोच सकते। और एक कैसे सॉर्ट आउट करने वाले हैं मामला, वो आज जो है सबसे बड़ा टेक अवे रहा है इस मंडे नाइट रॉ से। बहुत मस्त लगा मुझे शो, आपको भी मस्त लगा, वीडियो भी मस्त लगी, तो इसे लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए। और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।